वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आमिर और आप देख रहे हो मेरा चैनल दी मूवी लवर। दोस्तों, बॉलीवुड में एक दौर था जहां हर फ्रेम में एक नजाकत हुआ करती थी, हर गाने में एक दर्द हुआ करता था और हर हीरो में एक अलग करिश्मा। ये था गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा, जहां हर फिल्म सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि एक इमोशन भी हुआ करती थी। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई 1950 से 1960 के डेकेड की बॉलीवुड के गोल्डन एरा की टॉप 10 बेस्ट मूवीज, और ये वीडियो है उस वीडियो का पार्ट 2। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी 1960 से 1970 की डेकेड की बॉलीवुड गोल्डन एरा टॉप 10 बेस्ट मूवीज। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को, इस काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फिर से बॉलीवुड के गोल्डन एरा की यादों में। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, और नंबर 10 पे है 1960 में चौधरी का चांद। इस मूवी को डायरेक्ट किया था मोहम्मद सादिक जी ने। इस मूवी का म्यूजिक दिया था रविशंकर शर्मा जी ने, और इस मूवी में लीड रोल में थे गुरु दत्त साहब, वहीदा रहमान जी और रहमान साहब। दोस्तों, ये मूवी दिखाती है दो दोस्तों के बीच प्यार का टग ऑफ वॉर, और इसमें आपको देखने को मिलेगी उर्दू पोएट्री, लखनऊ के तौर तरीके और उनकी तहजीब। दोस्तों, इस मूवी के विजुअल बहुत ज्यादा अच्छे थे, और इस मूवी का सॉन्ग चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, और इस मूवी का डायलॉग खुदा आबाद रखे लखनऊ को, नजर कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। ये सॉन्ग और ये डायलॉग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। नंबर 9 पे है 1961 में आई जंगली, जिसे डायरेक्ट किया था सुबोध मुखर्जी ने, और इस मूवी का म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और इस मूवी में लीड रोल में थे शम्मी कपूर साहब और सायरा बानू जी। एक आवाज जिसे सुन के पूरा इंडियन यूथ जाग उठा था। शम्मी कपूर साहब ने इंडियन सिनेमा को एक मॉडर्न एनर्जी दी, और उनका इस मूवी में परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और आइकॉनिक था। इस मूवी का सॉन्ग चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, और इस मूवी का डायलॉग गरीब लोग भी शरीफ होते हैं माँ, उनका भी दिल होता है, कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं। ये सॉन्ग और ये डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस और पॉपुलर हुए। नंबर 8 पे है 1961 में आई गंगा जमुना, जिसे डायरेक्ट किया था नितिन बोस जी ने, और इस मूवी का म्यूजिक दिया था नौशाद साहब ने, और इस मूवी में लीड रोल में थे दिलीप कुमार साहब, नासिर खान साहब और वैजयंती माला जी। इस मूवी में दिखाया गया दो भाई, एक कानून के साथ एक कानून के खिलाफ। इस मूवी में दिलीप कुमार साहब ने एक्टिंग का स्टैंडर्ड ही बदल दिया था, उनकी इतनी ज्यादा रॉ और नेचुरल एक्टिंग थी। और इस मूवी का सॉन्ग नैने लट जइबे तो मनवा माँ कसक होइबे करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होइबे करी, और इस मूवी का डायलॉग भाग मत ए बाबू भाग मत, अरे बच के नहीं जाइए रे बाबू। ये सॉन्ग और ये डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस और पॉपुलर हुए। नंबर 7 पे है 1962 में आई साहिब, बीबी और गुलाम। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अबरार अलवी जी ने, और इस मूवी का म्यूजिक दिया था हेमंत कुमार जी ने, और इस मूवी में लीड रोल में थे गुरु दत्त साहब, रहमान साहब और मीना कुमारी जी। इस मूवी की कहानी है 3 लोगों के बीच की। एक साहिब जमींदार जो शराब और अय्याशी में डूबा रहता है, एक बीवी जो कि अपने पति का प्यार वापस पाना चाहती है, और एक गुलाम जो एक सीधा साधा नौजवान है जो कि एक हवेली में काम करता है। दोस्तों, इस मूवी में मीना कुमारी जी ने इतना ज्यादा रॉ और इंटेंस परफॉर्म किया कि ऑडियंस ने उनको ट्रेजिक ब्यूटी का सिंबल मान लिया। इस मूवी का सॉन्ग न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, और इस मूवी का डायलॉग माँ ने कहा स्वामी ही औरत का देवता है, यहाँ आकर देखा स्वामी घर पर ही नहीं रहते। ये सॉन्ग और ये डायलॉग बहुत ज्यादा पॉपुलर और फेमस हुए। नंबर 6 पे है 1964 में आई संगम। इस मूवी को डायरेक्ट किया था राज कपूर साहब ने, और इस मूवी का म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और इस मूवी में लीड रोल में थे राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार साहब और वैजयंती माला जी। दोस्तों, इस मूवी की कहानी एक लव ट्रायंगल क्लासिक वर्जन है, जिसमें सेक्रीफाइस, फ्रेंडशिप और एक कहानी जिसका हर एक स्कैन एक पेंटिंग जैसा लगता है। इस मूवी का सॉन्ग हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, और इस मूवी का डायलॉग ये आग अपने सीने में छुपाए रखने की बजाय उगल देते तो 3 जीवन आग की लपटों में इस तरह लिपट तो ना जाते। ये सॉन्ग और ये डायलॉग इस मूवी की पहचान बन गए। नंबर 5 पे 1964 माई गाइड, जिसे डायरेक्ट किया था विजय आनंद साहब ने, और म्यूजिक दिया था SD बर्मन ने, और इस मूवी में लीड रोल में थे देवानंद साहब और वहीदा रहमान जी। दोस्तों, इस मूवी की कहानी है एक गाइड की जो बाद में स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है, और इस मूवी में देवानंद साहब ने लाइफ और लव का एक डीपर मीनिंग दिखाया। इस मूवी का सॉन्ग आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर
और इस मूवी का डायलॉग, और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे वो महात्मा कहलाता है। ये सॉन्ग और ये डायलॉग ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आए। नंबर 4 पे है 1967 माई ज्वेल थीफ, जिसे डायरेक्ट किया था विजय आनंद साहब ने और इस मूवी में म्यूजिक दिया था SD बर्मन जी ने और इस मूवी में लीड रोल में थे देव आनंद साहब, अशोक कुमार साहब और वैजंती माला जी। दोस्तों ये मूवी इंडिया की पहली क्लासिक स्पाई थ्रिलर थी जिसमें स्टाइल, सस्पेंस और साउंड ट्रैक तीनों का परफेक्ट मिक्सचर था। इस मूवी का सॉन्ग ये दिल ना होता बेचारा, कदम न होते आवारा। और इस मूवी का डायलॉग, तुम जैसों को जान की परवाह होती तो दुनिया में तुम जैसों का राज होता। बच्चे मुझे नहीं तुम्हें हरा रहा हूं। इस सॉन्ग और इस डायलॉग ने इस मूवी को और भी ज्यादा फेमस कर दिया। नंबर 3 पे 1965 माई वन ऑफ माई फेवरेट मूवी जिसका नाम है वक्त, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा जी ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया था रविशंकर शर्मा जी ने। इस मूवी में लीड रोल में थे राजकुमार साहब, सुनील दत्त साहब, साधना जी और शशि कपूर साहब। दोस्तों इस मूवी की कहानी है एक फैमिली की जो कि वक्त के हाथों बिछड़ जाती है और बाद में एंड में मिल भी जाती है और इस मूवी से इंडियन सिनेमा में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ फैमिली का बिछड़ के मिल जाने का। इस मूवी का सॉन्ग वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का है पेरा। और इस मूवी का डायलॉग, जिनके अपने घर शीशों के हों वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इस सॉन्ग और इस डायलॉग ने इस मूवी की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी। नंबर 2 पे है 1966 माई तीसरी मंजिल, जिसे डायरेक्ट किया था विजय आनंद जी ने और इस मूवी में म्यूजिक दिया था RD बर्मन जी ने। इस मूवी में लीड रोल में थे शम्मी कपूर साहब और आशा पारिक जी। दोस्तों ये मूवी एक म्यूजिकल थ्रिलर है जिसमें RD बर्मन जी ने डेब्यू किया था एज अ कंपोजर और इस मूवी में उन्होंने अपने म्यूजिक से अपनी छाप छोड़ दी। इस मूवी का सॉन्ग, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। और इस मूवी का डायलॉग, तीसरी मंजिल के हर कोने हर साए में मौत तुम्हारी राह देख रही है। इस सॉन्ग और इस डायलॉग ने इस मूवी की खासियत और भी ज्यादा बढ़ा दी। नंबर 1 पे है 1969 माई आराधना, जिसे डायरेक्ट किया था शक्ति समांता जी ने और इस मूवी में म्यूजिक दिया था SD बर्मन जी ने। इस मूवी में लीड रोल में थे राजेश खन्ना साहब और शर्मिला टैगोर जी। दोस्तों ये वही फिल्म थी जिससे राजेश खन्ना साहब का सुपर स्टारडम स्टार्ट हुआ था। एक माँ, एक लवर और एक हीरो, सब एक ही कहानी में। और इस मूवी का सॉन्ग, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। और इस मूवी का डायलॉग, कैमरा नहीं है मेरे पास वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। इस सॉन्ग और इस डायलॉग ने इस मूवी का मजा और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये थी 1960 से 1970 की डेकेड की बॉलीवुड की गोल्डन एरा की टॉप 10 बेस्ट मूवीज, जिसमें आपको एक्शन, थ्रिलर, रोमांस, कॉमेडी और म्यूजिक सब मिलेगा। अब आप कमेंट करके मुझे बताओ आपकी गोल्डन एरा की बेस्ट मूवी कौन सी है। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को मैं यहीं रैप अप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एक्शन, स्टे फिल्मी।